तो हेलो क्लास 9, कैसे हो तुम सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब तुम कहो कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तुमने क्यों नहीं पढ़ाया? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया, तो प्रेजेंट का जो चौथा पार्ट होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो आपने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वो चीज और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चीज दोनों को मैं कंबाइन करके पढ़ाऊंगा ताकि इजिली आपको कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आ जाए। तो हम डायरेक्ट अब इंटर करते हैं पास्ट में, यानी पास्ट की चीजें हम समझेंगे। पास्ट को पढ़ने से लिखने से आपको खुद वाइब फील आ रहा होगा कि भैया पास्ट होता क्या है। यहां पे देखेंगे पास्ट, INDEFINITE, पास्ट इंडिफिनिट, फिर TENSE। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बड़े प्यार से समझेंगे। पास्ट का मतलब क्या होता है भैया मैं आपको बता दूं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो करंटली मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। 1 घंटे बाद ये चीज पास्ट में आ जाएंगी, फिर कल जो क्लास लूंगा वो आपका फ्यूचर में आ जाएगा। तो ये पार्ट होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। अगर मान लो कल को मैं पूछूं, मतलब नेक्स्ट डे जब मैं आपके क्लास में आऊंगा और पूछूंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, तो आप बोलोगे भैया आपने पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, यानी ये चीज पास्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो मतलब यहां पे जो होगा डेफिनेशन वो था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं कि वो चीज या तो पास्ट में होंगी या तो पास्ट के द्वारा ही डिनोट करी जा रही होंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, किसी भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन बता दो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे। तो और मैं बता देता हूं, जैसे एक एग्जांपल बड़ा ट्रोल होता है यार, बड़ा कहीं रहते हो तो आपसे पूछा जाता है क्या, वह गया गया, वह गया गया। भैया ये कौन सा टेंस होता है? इसी टेंस को पूछने के बाद आपके दादा दादी या आपके गांव के कुछ बुजुर्ग होंगे, वो ट्रांसलेशन इसी तरीके से पूछते हैं और आपको इसमें क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। आप कहते हो भैया दो दो बार मेन वर्ब आ गया। तो गया जो है बाबू यहाँ पे एक स्थान का नाम है, और ये जो गया है ये जाना एक क्रिया होती है, मेन वर्ब भी आ जाएगी। ठीक है, तो भैया इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो यार कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में डिफिनेशन के तौर पे ता था आ जाता है, ती थी आ जाता है, एंड ते थे आ जाता है। तब तुम डिनोट कर सकते हो कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। बट कभी कभी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कहीं दिखता हुआ नजर आ जाए तब भी तुम पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिनोट कर सकते हो। ठीक है, वह गया गया, अब ये पास्ट का इंडेफिनिट है। अब इसको अभी ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कुछ चीजों को समझने के बाद। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड। सिंपल सेंटेंस का पहले हम क्या देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेते हैं, किस बेसिस पे आपको ट्रांसलेशन करना है। यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस भैया इतना छोटा सा, बस भैया इतना छोटा सा फॉर्मूला। जी हाँ, इतना छोटा सा ही फॉर्मूला। मैंने बोला था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद कर लेना, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म याद कर लेना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना, बट आपने अभी तक कुछ नहीं याद किया। कितने लोगों को कितने मेन वर्ब फॉर्म से याद है? ठीक है, तो ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, अल्लाह, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है भैया, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो ये सेकंड फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं यूज होगा। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में यूज करा जाता है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, क्या एग्जांपल था? वो एग्जांपल था वह गया गया। क्या था? वह गया गया। पहले हम समझेंगे कौन सा टेंस है भैया। या आया या मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, नहीं नहीं दिख रहा है। तो यहां पे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह क्या है, ही के साथ। देखो यार, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो मैटर नहीं करता, सबके साथ आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करोगे। ये चीज कान खोल के सुन ले या कहीं नोट में लिख लो, ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे गया जो है एक ये क्रिया फॉर्म है, ये जाने की क्रिया फॉर्म बता रहा है, मतलब वह जाने की, वह कौन जा रहा है, वह जा रहा है। तो जा कौन रहा है, वह। जाना, यहाँ पे एक जाना मेन वर्ब फॉर्म आ रहा है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ही वेंट टू। अब यहाँ पे जो ये गया है ये एक स्थान है, यानी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे काम आएगा, कर्म के बेसिस पे आएगा। तो ही वेंट टू गया। तो गया एक स्थान का नाम है। आपके दादा दादी या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे या आपके अगल बगल दयाद वयाद में, पटीदार वगैरह में कोई ना कोई गया जरूर गया होगा। तो गया, उसी गया स्थान का नाम बताया जा रहा है कि वह गया गया, ही वेंट टू गया। कोई भी चीज को सुनने से पहले उसको विजुलाइज करा जाता है, समझा जाता है, देन एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप ट्रांसलेट करते हो। ठीक है, मीनिंग क्या कह रहा है, मीनिंगफुल है कि नहीं सेंटेंस। जैसे गया वह गया, तो ये कोई चीज, ये कोई सेंटेंस नहीं होता ना, ये कोई तरीका नहीं होता ना। सेंटेंस एक मीनिंगफुल होता है तब उसका ट्रांसलेशन आप बना पाते हो। ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस। अब समझेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में। मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा ग्रामर की चिंता नहीं करनी है, पूरे ग्रामर की आपको चिंता नहीं करनी है बाबू। आपके प्रतीक भैया, इसको हटा दे, आपके प्रतीक भैया जब तक हैं
आपके प्रतीक भैया जब तक हैं तब तक आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं, राइटिंग में मत जाना, क्योंकि मैं आपको बताने अब नेगेटिव सेंटेंस में आपका पूरा लुत्फ बदल जाएगा, आपकी पूरी क्रिया विधि बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, आओ वे फॉर्मूला देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है भैया कि यहाँ पे हम फॉर्मूला जो होता सेंटेंस वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले यूज होगा, ओके भैया, फिर यहाँ पे डिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड के साथ तुम्हारा नॉट यूज होगा नेगेटिव फॉर्म में, प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईटीसी हो जाएगा, प्लस फ्लो स्टार हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होकर डिड नॉट के रूप में आ जाता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे तुम कहोगे भैया जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इस इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो इसका क्या मतलब है, तो दोनों के साथ बाबू तुम डिड का यूज कर सकते हो, इज देयर नो एनी प्रॉब्लम। तो नोट में कहीं लिख लो कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखते हैं, दोनों फॉर्म के साथ हम मतलब दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट का यूज कर देते हैं। ये चीज एकदम ध्यान से देख लो। ठीक है, अब आपको एग्जांपल में समझाता हूं, आपको एग्जांपल का क्या प्रोसेस है, एग्जांपल क्या होने वाला है। जैसे वह घर नहीं जाता, हाँ, वह घर नहीं जाता, हाँ, ये तुम्हारा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने से पहले हम देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। यहाँ पे था भैया ने बताया था, ये पास्ट की इंडिफिनिट टेंस को डिनोट करता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस से ये तो एश्योरेंस हो गया। उसके बाद भैया यहाँ पे नहीं का फॉर्म आ रहा है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में प्रतीक भैया ने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करते हैं और इसमें सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आपका वह है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद डिड नॉट यूज होगा, डिड नॉट यूज कर लो, आंख बंद करके यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जाना क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू हाउस, गो टू हाउस। ये तुम्हारा क्या फॉर्म हो जाएगा, ये तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं कि संकल्प बैच में अगर तुम नए हो तो संकल्प बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपके एसएसटी की क्लास चलेंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश क्लास चल रही है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराई जा रही है, साइंस की क्लास चल रही है, साइंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। तो ये बैच एक ऐसा बैच जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, आप जाके प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो यार। हम 1 रुपए नहीं ले रहे हैं और आपके पठन पाठन का कार्य फ्री में कर रहे हैं। अब दूसरे थीम में आएंगे हम भैया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता है बेटा कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार में हम पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार में पढ़ते हैं, 2 प्रकार में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग जितने लोगों को नहीं आती है एक बार देख लेना, नहीं तो किसी लाइव क्लास में आके पूछूंगा तो बड़ी मार मारूंगा तुम लोग को, बहुत मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा कि तुमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी होगी, बहुत मार मारता हूं। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होता है, एक होता है, एक क्या होता है, जो होता है क्या से स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या की स्पेलिंग ना लिख के बल्कि हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। एक होता है WH वर्ड बीच में आने वाला, WH वर्ड बीच में आने वाला, कहां पे आने वाला, बीच में आने वाला। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। चलो आओ अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो मैं काफी बढ़िया से काफी प्यार से आपको समझा दूंगा यार, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी, उसकी चिंता तुम्हें एकदम नहीं करनी। क्योंकि पहला तो हम करेंगे क्या से प्रारंभ होने वाला, तो क्या से प्रारंभ होने वाले में प्रतीक भैया ने बोला था पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस उसके बाद अगर मान लो नॉट आ गया तो नॉट लगा देंगे, नहीं आया तो नहीं। अब देखो तुम स्पीकिंग तो सीख नहीं रहे हो कि डिडंट ही, ऐसा कुछ तो तुम्हें प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, तो तुम्हें ग्रामर सीखना है, तो सब कुछ एक्यूरेट सीखना है और राइट सीखना है। तो सब्जेक्ट के बाद ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। सब कुछ कर लोगे, क्वेश्चन मार्क कम नहीं करोगे तो नहीं। ठीक है, हाँ, अब यहां पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या वे स्कूल नहीं जाते थे। ठीक, ये तुम्हारा एक एग्जांपल है। अब ये क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, डिड यूज होगा। भैया ने बोला है कि इज देयर नो एनी फॉर्मूला, इज देयर नो एनी रूल कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही डिड का यूज करेंगे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही डिड का यूज करेंगे। डिड का यूज तुम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हो, प्लूरल के साथ भी कर सकते हो। तो ये दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड दे हो जाएगा। यहाँ पे बेटा आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, हाँ भैया नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो नॉट लगा दो, अगर नहीं दिखता तो नॉट से तुम्हारा कोई संबंध कोई रिलेशन नहीं रहता, जैसे कहता है ऐसे तुम लिख देते। फिर डिड दे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना क्या हो जाएगा, गो टू, उसके बाद
स्कूल है ना, तो गो टू स्कूल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। अब सब कुछ तुमने सही लिख दिया और बाद में जाके फुल स्टॉप लगा दिया तो सारा का सारा तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए तुम यार हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। उसके बाद व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे हम डीपीपीज वगैरह देते रहते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सारे के सारे डीपीपीज डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन वगैरह देते रहते हैं, वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब करेंगे हम क्या, अब करेंगे खेला। अब क्या होगा भैया खेला, मैं आपको बताता हूं। इसको कर लेते हैं छोटा। अब मैं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेकंड को कैसे तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला को कैसे तुम्हें समझना है, फॉर्मूला की ट्रिक को कैसे समझना। आओ मैं बताता हूं। एक खड़ी नहीं हो रहा, ठीक है, आओ मैं तुमको बताता हूं। अब इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड में हमें फॉर्मूला बेसिस को समझना है ना, तो कुछ करना नहीं बाबू, कुछ करना नहीं है आपको। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का ये फॉर्मूला है ना, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के फॉर्मूला को बस इतना सा इससे स्पेस छोड़ दो, इतना स्पेस छोड़ के बाकी सब लिख दो। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। अरे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब भैया इतना जगह आपने क्यों छुड़ाया भैया, ये WH वर्ड बीच में आता है उसी के लिए छुड़ाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यही आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में से उठ के पहले आएगा, फिर सब कुछ स्ट्रक्चर तुम्हारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट के जैसा होगा। इज देयर नो एनी चेंज। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिक है। अगर तुमने एक बनाना सीख लिया तो तुम दोबारा दूसरा भी बनाना जान जाओगे, दोबारा दूसरा भी बनाना सीख लो। एग्जाम्पल पे आते हैं भैया, एग्जाम्पल करा दो। चलो भाई एग्जाम्पल भी आपको करा देता हूं। वे स्कूल क्यों नहीं जाते थे। ठीक, ये तुम्हारा इस एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में तुम देख रहे हो ना, ता था ती थी ते थे, मतलब पास्ट का इंडिफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे जो WH वर्ड है वो बीच में आया है कि नहीं, हाँ भैया बीच में आया। ये क्या है, ये क्यों है ना, बीच में आया ना, तो इसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। फिर अगर तुम इसको पहले लिख देते हो, फिर इस बेसिस पे भी तुम ट्रांसलेट कर दो कि यानी पहले वाले फॉर्मूला के हिसाब से, तब भी तुम्हारा सही माना जाएगा। अदरवाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे मतलब दे हो जाएगा। वाई डिड दे, फिर यहाँ पे नॉट है क्या, हाँ भैया नॉट है तो नॉट लगा दो। फिर यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, जाना है भैया, जाना हो जाएगा गो टू स्कूल। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड सेकंड। ये रहा तुम्हारा कंप्लीट पास्ट का इंडिफिनिट टेंस, जो मैंने आपको बड़े प्यार से समझा दिया। अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं डीपीपी मतलब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस के लिए बच्चा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन वगैरह देता रहता हूँ, बच्चे सॉल्व करते रहते हैं और अपने प्रैक्टिस करके चीजों को बड़े अच्छे से समझते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। संकल्प बैच में आप सभी लोग ऐसे ही क्लास लेते रहो। एक प्यारा सा हक, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।